कहत कबीर का एक पद, अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़ें ते अद्धर डूबें, निराधार भय पार। अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे। एक जीवड़ी सब लपटाने, के बांधे के छूटे। मंदिर पैस चहुदिस भीगे, बाहर रहे ते सूखा। सरि मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। बिन नयनन के सब जग देखे, लोचन रहते अंधा। काहें कबीर कछ समझ परी है, यह जग देखा धंधा। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, 8 पंक्तियों का ये पद। साहब की तो एक एक वाणी अद्भुत अद्भुत है। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, अवधू का अर्थ होता है जिसने अपने आप को पूरा शुद्ध कर लिया है, निर्मल कर लिया है, वो अवधू है। कहते अय अवधू, ऐसे ज्ञान का विचार करो। भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे। भेरे नाम भेरे बेड़ा, भेरे अपभ्रंश में। अपभ्रंश की एक विस्तृत भाषा है। संस्कृत से अपभ्रंश होकर के कितनी भाषाएं बनी हैं, और संस्कृत कभी भी जन भाषा नहीं रही, पंडितों की भाषा रही। दक्षिणी भारत में कोई कोई गांव है जिसमें कुछ घर या कोई 1-2 घर है जिसमें संस्कृत बोलते हैं। कोई आवे तो संस्कृत बोलते आवे तब आदर करते हैं। स्त्रियां भी संस्कृत बोलती हैं। कहीं कोई है। सदा ही संस्कृत भाषा कुछ लोगों की थी। अपभ्रंश ही जनभाषा होती है, टूटी हुई भाषा हिंदी ही है। हिंदी क्षेत्र के लोगों की हिंदी भाषा, हिंदी कितने लोग बोलते हैं? बहुत कम लोग। बाकी अपभ्रंश में ही हिंदी बोलते हैं। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे। भेरे बेड़े, बेड़ा पर, नौका पर, जहाज पर जो चढ़ के चलता है, अद्धर डूबे, बीच ही में वो डूब जाता है। निराधार भय पार, जो निराधार जाता है वो पार हो जाता है। नदी पर जाना है तो नदी के पानी पर चलते हुए चले जाओ तो पार होगे, और नौका में बैठोगे तो डूब जाओगे। ये बात सुन कर के भी लगेगी क्या बकवास है, लेकिन जिसके लिए साहब कहते हैं वो सच है। बेड़ा, जहाज, आधार, मोटी और झीनी माया का हमने माना है, और जो मोटी झीनी माया के नौका पर बैठ के चलना चाहता वो बीच में डूबता है। सांसारिक प्राणी पदार्थों को पकड़ करके जो बेड़ा पार चाहता वो डूबता है। जितना हमारा मोह संसार में होगा उतनी हमें चुभन होगी। ये वैज्ञानिक तथ्य है। हम संसार में मोह करके आसक्त होकर अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं।
पक्का समझ लो, जो देखते हो अदृश्य होगा, जो सुनते हो भूल जाएगा, जो सूंघते हो खो जाएगा, जो छूते हो नहीं रह जाएगा, जिसका स्वाद लेते हो नहीं रहेगा। इसी जीवन में बहुत खो गया है, अनेकों का हमने प्यार किया और खो गए, कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट कर रख ले इतना किसमें संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन गोद सूनी ही रहती है। बच्चों को पालते हैं, प्यार करते हैं, वही बच्चे बड़े हो करके विरोधी हो जाते हैं। नहीं विरोधी होते, आपने अपने बाल बच्चों में उलझ जाते हैं। आपका क्या करेंगे? कौन बेड़ा आपका पार करेंगे? ये व्यवहार है, गुरुआ संघात है। व्यवहार कर दो, मन कहीं बांधो ना। कहीं बांधोगे, जबरदस्त आधार मानोगे, वहीं से धक्का लगेगा, ये पक्का समझ लो। दशरथ ने कैकेयी में अति मोह किया था, वहीं से उनको प्राण पीड़ा हुई थी। श्री राम में भी उन्होंने अति मोह किया, नहीं तो भरत को बुला लेना चाहिए। ये कोई बात हुई? छोटा सा कार्यक्रम होता है तो परिवार के सभी लोग उपस्थित किए जाते हैं। राजगद्दी दी जा रही है, इतना बड़ा काम, सत्ता परिवर्तन, और भरत जैसे पुत्र को बताया नहीं जा रहा है, बुलाया नहीं जा रहा है। दशरथ की भयंकर भूल, मोह, मोह को मोह, मोह ही सबसे बड़ी भूल है। आप लोगों के सामने समय समय से मैंने कहा है, बहुत लोग जानते नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ की शादी पंजाब में हुई थी कैकेयी से। कैकेयी देश व्यास नदी का क्षेत्र है पंजाब का। आप जानते हैं कि उधर के लोग गोरे लंबे होते हैं, सुंदर होते हैं, स्त्रियां सुंदरी होती हैं। भारत के रजवाड़े प्रायः पंजाब से लड़कियां लेते थे। कैकेयी नरेश ने दशरथ से प्रतिज्ञा कराई थी कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, ये आप हारें तो मैं शादी करूं। उन्होंने हारा, और उसी भय से, और मोह था राम में, उसी भय से वह जब भरत गए ननिहाल तो तुरंत उन्होंने राजगद्दी राम को देने की सोची। कैकेयी को भी नहीं बता रहे थे। रात में जब गए तब तक बात संगीन हो गई थी। कैकेयी का मन शुद्ध था, लेकिन मंथरा ने जब ज़्यादा समझाया तब बुद्धि उलट गई। जब मंथरा ने कहा था कि तुम दशरथ को गोद में रख करके प्यार करती हो, सांप पालती हो, भयंकर है वह, तुम जानती हो राम का राज्य होने वाला है। कैकेयी ने कहा बड़ी खुशी, राम का राज्य होता है। एक आभूषण तुरंत उतार के दिया और जल गई मंथरा। जब वो समझाई राम का राज्य होगा, फिर उनके बच्चों का होगा, वही क्रम चलेगा, भरत बेकार हो जाएंगे, राम भरत को जेल में डाल देंगे या ख़त्म करवा देंगे, सत्य खत्म हो जाएगी। राजकाज में जैसा होता वैसे वैसे वो समझाई। कैकेयी का मन बदल गया, व्याकुल हो गई, अब क्या करो। तब मंथरा समझी अब दांव लग गया, तो उसने सुझाव दिया। तो मन का मोह ऐसा जटिल होता है कि आदमी को भटका देता है। दशरथ पीड़ित हुए मन के मोह से, कैकेयी पीड़ित हुई मन के मोह से।
श्री राम और सीता भी पीड़ित हुए मन के मोह से, जब स्वर्ण मृग पर मोहे। रावण पीड़ित हुआ सीता के मोह से। जो हमारे ग्रंथ हैं पुराने, उन ग्रंथों के जितने पात्र हैं उनकी भूलों से और उनके ज्ञान से, दोनों से निर्देश मिलते हैं। राम का यह अनासक्ति भाव कि जब उन्होंने सुना कि मेरा 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ और तुरंत तैयार हो गए। ये कितना प्रेरणाप्रद है। लेकिन मृग में मोह गए, ये भी प्रेरणाप्रद है कि ऐसा हम न मोहें। हम अपने पूर्वजों से, पूर्व ग्रंथों से हर प्रकार से लाभ ले सकते हैं। सकारात्मक बुद्धि होनी चाहिए। भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे। अद्धर कहते हैं बीच में, गहरे में। जो नौका पर बैठ के चलता हो बीच में डूब जाता है। लोक में नौका में चढ़ करके लोग पार होते हैं। डूब जाना अपवाद होता है, कहीं भंवर में फंस गए, हवा आ गई, कुछ कारण हो गया, वो अलग विषय है। नदियों में, समुद्रों में लोग नौका जहाज से ही पार होते हैं। साहब कहते नहीं, नौका में बैठोगे तो अद्धर डूबोगे, बीच ही में डूबोगे। यहाँ नौका का लाक्षणिक अर्थ है प्राणी पदार्थों में आधार पकड़ोगे मोह का तो डूबोगे। व्यवहार में तो आधार पकड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है, देना पड़ता है, और आधार देना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। स्वभाव कम मिलता है तो भी लेना देना पड़ता है। रुचियां नहीं मिलती हैं, संस्कार नहीं मिलते हैं तो भी लेना देना पड़ता है। विवेकवान चाहे गृहस्थी में हो, चाहे विरक्ति में हो, परिवार हो या समाज हो, जो समझदार होते हैं वो केवल स्वभाव और रुचि को लेकर के संगत बैठाने की चेष्टा नहीं करते। हमारा स्वभाव दूसरे का स्वभाव, हमारी रुचि दूसरे की रुचि एक हो, तब संगत बैठाएंगे, तब व्यवहार करेंगे। ये कैसे हो सकता है? सबका संस्कार एक कैसे होगा? सबका विचार एक कैसे होगा? एक सिद्धांत में रहने वालों के भी सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होती, सहानुभूति अलग होती। समझदार उसमें संगत बैठाते हैं। कैसे हम निपटें? तेल, बत्ती, आग, ये तीनों विरोधी हैं। बत्ती रुई की है, तेल आप जानते हैं, आग जानते हैं। ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन तीनों मिलकर के प्रकाश देते हैं। विरोधी गुण स्वभाव धर्म वाले भी एक जगह रहकर प्रेम से निपट करके अच्छे कार्य का संपादन करते हैं। तो परिवार हो या समाज हो, जितने लोग साथ में होंगे सबके स्वभाव, संस्कार, गुणकर्म एक नहीं होंगे। लेकिन अगर सबकी समर्पण बुद्धि है, आदर बुद्धि है, और समझते एक साथ रह करके ही कल्याण है, तो वे चलेंगे और रहेंगे एक साथ। ये करना पड़ता है। यहाँ अर्थ है जो मोह किया जाता है, मोह फांसी। वो आदमी डूबेगा बीच में। डूबने मतलब क्या है? बेचैन होना, विश्राम न पाना, शांति न मिलना। भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे। नौका पर चढ़कर पार जाना चाहेंगे, वो बीच में डूबेंगे। किसी प्राणी पदार्थ में ममता करके बेड़ा पार चाहेंगे तो डूबेंगे। बेड़ा पार होना क्या है? विश्राम। संसार सागर से पार होना क्या है? ये जो बाहर का संसार है, ये तो ऐसे रहता है। इसमें पार होकर के कहाँ जाओगे?
जहाँ जाओगे ज़मीन रहेगी, आकाश रहेगा, पानी, हवा, मकानात, सड़कें, बाग, जंगल, नगर, गांव, आदमी, जानवर, ये संसार को छोड़ करके जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। संसार सागर से तरना है, मोह से तरना। मोह से तरना ही शोक से तरना है। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यति, ये शुक्ल यजुर्वेद का आधा मंत्र है। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यति, एकत्तम का जो अनुपश्यति बराबर देखता है, अनुपश्यत का मतलब बराबर देखना, अनुनाम पीछे, पीछे का अर्थ यहाँ है बराबर, बारंबार। एकत्तम अनुपश्यति, जो बराबर एकत्व देखता है, जो मैं हूँ वही दूसरा है, वो छीना झपटी नहीं करता है। उसको शोक कहाँ और मोह कहाँ? मोह फांसी है, मोह भवसागर है, और इस मोह के नौका पर बैठ करके जो पार जाना चाहेगा वो अद्धर डूबेगा, बीच में डूबेगा। डूबना क्या है और पार जाना क्या है? दुखी न होना पार जाना है, दुख में डूबे रहना डूब जाना है। संसार सागर से पार हो गए, इसका मतलब अब दुखी नहीं होते। दुखी होते हैं तो डूब रहे हैं। लोग कहते साहब कैसे न दुखी हों, लड़का कहा नहीं मानता है, कैसे न दुखी हो, पत्नी विरोधी है, कैसे न दुखी हो, घाटा हो गया है। ठीक है भैया, दुखी हो, कौन आपको सुखी करेगा? घाटा होगा, मुनाफा होगा, कोई विरोधी होगा, कोई बात नहीं मानेगा, कोई बात मानेगा, कोई प्रेम करेगा। प्रेम करेगा वहाँ कम बंधन है, सबसे जटिलता तो वहीं है। अनुकूल पत्नी अनुकूल पति पा जाए लोग, होश हवास खो देते हैं, मालूम होता ऐसे रोज रहेगा। अनुकूल बाल बच्चे पा जाएं, घोर अहंकार, कब तक वो चलेगा? अनुकूल प्रतिकूल दोनों फांसी है। अगर हमने मोह और बैर किया तो, मोह बैर से अपने को बचा लिया तो कुछ नहीं है, कुल अपने में है। दुखी नहीं होना सागर से पार होना है, दुखी होना भवसागर में डूबना है। दुख बंधन है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये मनुस्मृत में है। स्मृतियों में सब खराब ही नहीं है, ये भी ध्यान देना चाहिए। आलोचक आलोचना करते हैं, वो आलोचना उस अंश का है। कवि साहब ने भी आलोचना की, सुमृताय गुणन को चीना पाप पुण्य को मारक कीना, भल सुमृत जहणायो होर मैया राम, धोखे कियो विश्वास होर मैया राम। हेर मैया राम, तुमने स्मृतियों में अच्छा चढ़ाया, अपने को खोया। स्मृतियों में, स्मृत ग्रंथों में बड़ा बड़ा प्रपंच है। जात पात की ऊंची नीची भावना बहुत गर्हित गंदी है। कर्मकांड में बड़ा उटपटांग है। जीव हिंसा ही धर्म कह डाला गया है, और अहिंसा भी कहा गया, उल्टा पलटा सब है। और अच्छी बातें भी अच्छी अच्छी बहुत हैं। इसलिए सदैव निर्क्षीर विवेकी बनो, किसी की समूल निंदा न करो, और किसी को बिना समझे बूझे सब मानने के चक्कर में न पड़ो। निर्क्षीर विवेक जो साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए, यही रास्ता उचित है। भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे, नौका पर बैठ करके चलेगा वो बीच में डूबेगा। संसार में कहीं भी ममता बनाएगा वो दुख पाएगा।
ममता से हट करके केवल कर्तव्य करेगा, वो दुख से मुक्त रहेगा। ये अटल न्याय है सबके लिए। भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे, निराधार भय पार। जो निराधार होगा वो पार होगा। निराधार का मतलब आधार न लेना। सभी शब्द का अर्थ सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, यानी पूरा पूरा नहीं होता, एक ढंग से होता है। यहाँ निराधार का अर्थ है निर्मोह रहना। ये नहीं कि पत्नी से न बोलना और कहे कि देखो तुम्हारा बनाए मैं नहीं खाऊंगा, निराधार रहूंगा, अपने बनाऊंगा। और पत्नी कहे ठीक है तुम कमाते हो, मैं कमा के लाऊंगी तब पकाऊंगी, तुम्हारी कमाई नहीं पकाऊंगी। ये निराधार होना नहीं। पति बाहर कमाता है, पत्नी भीतर कमाती, दोनों कमाते हैं, तो सहयोग लेना देना पड़ता है। यहाँ निराधार का अर्थ है मन में मोह न बांधना। बड़ा जटिल है तरना। आधार लिए बिना चल नहीं सकता। अब आधार लेने में जो मोह कर लेते हैं उसी में डूबते हैं। बड़ी सावधानी से बरतना होगा। आधार लेना देना पड़ेगा और मोह से अपने आप को पूरा बचाए रखना पड़ेगा। देह सबसे निकट है और देह का व्यवहार किसको नहीं लेना पड़ता है, और देह के अहंकार और मोह को छोड़ना पड़ेगा। देह से साधना करना है, मोह नहीं करना। मोह करोगे फंसोगे। भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे, निराधार भे पार। बेड़ा पर, जहाज पर, नौका पर जो चढ़ करके तरना चाहेगा वो डूबेगा बीच में, और जो निराधार जाएगा वो पार हो जाएगा। अर्थ हुआ इस संसार के प्राणी पदार्थों में जो ममता मोह करके दुखहीन होना चाहेगा वो जीवन भर दुखी रहेगा, और जो निराधार रहेगा कहीं ममता नहीं बनाएगा, कहीं मोह नहीं बनाएगा, केवल कर्तव्य करेगा, अनासक्त हो करके रहेगा, वो पार जाएगा। पार होना, विश्राम पाना, दुखी न होना, मर जाने के बाद पार होंगे ऐसी बात नहीं, आज ही पार होना है। जो दुखी नहीं होता वो पार हो गया। जिसके मन में शोक नहीं, मोह नहीं, पीड़ा नहीं, वेदना नहीं, उद्वेग नहीं, विश्राम, वो पार हो गया, कृतार्थ है, मुक्त है, अभी निर्वाण में है, कैवल्य में है, ब्राह्मी स्थिति में है, पारक स्थिति में है, स्वरूप स्थिति में है, हक बीनी में है। तो भाषा है, बात एक है। अद्धर डूबे, भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे, निराधार भय पार। अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे। एक जेवरी सब लपटाने, के बांधे के छूटे। साहब कहते हैं अवघट चले सो नगरी पहुँचे। अवघट का मतलब है बेरास्ता। जो बेरास्ता चलेगा, अवघट, बल्कि अवघट का अर्थ है खराब रास्ता, कठिन रास्ता जो चलेगा। खराब लगता है, कठिन नहीं है, खराब है नहीं। अवघट कठिन, दुर्गम रास्ता जो चलेगा वो नगरी पहुँचेगा। बाट चले सो लूटे, और जो बाट में रास्ते में चलेगा वो लूट जाएगा। अवघट है जिस पर आज तक चले नहीं। घाट नाम रास्ता, घाट नाम नदी का वह तट जहाँ से लोग उतरते हैं। अवघट का अर्थ जहाँ उतरते नहीं है, और घाट का अर्थ है सुंदर पथ, अवघट का अर्थ है जो सुंदर पथ न हो। हमारा जो सुपरिचित पथ है वो विषय वासना का है। विषय वासना छोड़ करके निर्विषय होना ये अपरिचित पथ है, अवघट है।
स्वादिली वस्तु खूब जम के खाना, ये सुपरिचित पथ है। स्वाद की आसक्ति छोड़ करके रहना अपरिचित पथ है। महात्मा गांधी भोजन करते थे, सबके साथ पंक्ति में बैठते थे, तो हरी हरी चटनी उनके लिए एक कटोरी में ला करके भंडारी रख देता था। उनके पास एक सज्जन बैठते थे, एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, उनका मन ललचाया। कहा, बापूजी ये चटनी थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। तो उन्होंने उंगली से निकाल करके दिया, मुंह में जैसे रखे थे ओ करने लगे, भगे, कुल्ला किए, सब हंसे। वो नीम की पत्ते की चटनी थी। गांधी जी भी विचित्र थे। तो वो समझते होंगे कोई बहुत बढ़िया चटनी होगी और गुण में बढ़िया है, वो किसी कारणवश लेते रहे होंगे। तो विषय वासना का पथ सुपरिचित है, सुघाट है, बड़ा अच्छा लगता है। और जो विषय वासनाओं का त्याग करके रहना है, ये कुघाट है, अपरिचित है। अगतम दिशा है, तथागत बुद्ध की भाषा में अगत दिशा है। आज तक उस दिशा में गए नहीं, निर्वाण दिशा अगत है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि प्रशिक्षित खच्चर सुखद होता है, प्रशिक्षित घोड़ा सुखद होता है, जो दमित हाथी है सुखद होता है। लेकिन दमित आत्मा सबसे सुखद होता है। जिसने अपने को दमित कर लिया, अपने को प्रशिक्षित कर लिया, अपने को संभाल लिया, वो सबसे सुखद है। क्यों? क्योंकि एते ही याने ही, जो ये सब यान हैं, हाथी घोड़े खच्चर, अगतम दिशा, जो अगत दिशा निर्वाण है, उसमें नहीं जाया जा सकता है। अगत दिशा निर्वाण में तो आत्मदमित व्यक्ति जा सकता है। जो अपने को बस में कर लिया है, वो निर्वाण दिशा में जाएगा। बढ़िया घोड़े पर बैठ करके निर्वाण के नगरी में थोड़े पहुंचोगे। बढ़िया हाथी पर बैठ करके, हवाई जहाज रॉकेट पर बैठ करके कोई निर्वाण में, मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता है। वो तो जो अपने को दमित कर लेगा तब उसमें पहुंचेगा। अवघट चले सो नगरी पहुंचे, जो अवघट में चलेगा वो नगरी पहुंचेगा। और बाट चले सो लूटे, जो बाट में चलेगा, रास्ते में चलेगा, वो लुट जाएगा। आज तक जो आपका सुपरिचित पथ रहा है, उसमें फिर चलोगे तो लूटे जाओगे। विषय वासना बहुत प्यारी है, लेकिन उसी में लुटाते आए हो, आज भी लुटोगे। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा है, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, 2 मार्ग हैं। विषय वासना का त्याग, अंतर्मुखता श्रेय मार्ग है, और बहिर्मुखता प्रेम मार्ग है। इंद्रियों के झरोखों से बाहर निकल करके बहना, ये प्रेम मार्ग है। और इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुख होना श्रेय मार्ग है। अंतर्मुख होना बड़ा कठिन लगता है। बोलना अच्छा लगता है, मौन होना अच्छा नहीं लगता है। देखना अच्छा लगता है, आंखें बंद कर लेना अच्छा नहीं लगता है। स्वाद लेना अच्छा लगता है, स्वाद छोड़ देना अच्छा नहीं लगता है। अनादिकाल से गंदी आदत है विषय वासनाओं की, और यही बाट है, यही आपका रास्ता है। और इसमें सदा लुटाते आए हो अपने को। आज चलोगे, आज भी लुटाओगे, लेकिन अवघट चलोगे तो नगरी में पहुंच जाओगे। आजकल जो रास्ता सुपरिचित आज तक नहीं रहा, अपरिचित रहा है, गुरु वो रास्ता बताते हैं, उन पर विश्वास करो। वे आपके कल्याण के लिए बताते हैं। अध्यापक जब पढ़ाता है बच्चों को
उसके कल्याण के लिए। छोटे बच्चे नहीं समझ पाते। छुटपन में मैं भी पढ़ा हूँ, नहीं समझ पाता था, अनेक बहाना बनाता था। जब एक मौलवी पढ़ाने आते रात में तो मैं कभी कहता नाक में दर्द है। अब कोई क्या जाने, तुरंत पिताजी कहते जाओ जाओ सो जाओ सो जाओ। कभी कहूँ पेट में दर्द है तो कहें चलो टट्टी हो लो। अब टट्टी हो तो हो तो दर्द खत्म हुआ कि नहीं, तो कहें नहीं खत्म हुआ। अच्छा जाओ सो जाओ। बहुत बहाना बनाता था बचपन में, लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो पुस्तक छोड़ा नहीं। और आज तक स्वाध्याय का ही परिणाम है कि मेरे विषय में अपरिचित लोग पूछते हैं आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े। मैं कहता हूँ भाई कक्षा 1 में कुछ महीने पढ़ा हूँ और कक्षा 2 में कुछ महीने बस। तो कहते हैं झूठ क्यों बोला जाए विनम्रता के लिए। वे समझते हैं विनम्रता के लिए झूठ बोलते हैं, और मैं सच कहता हूँ। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि 10 वर्ष जो यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है, 1 वर्ष का स्वाध्याय दे सकता है। तो जब बचपना गया, समझ पाया, स्वाध्याय में लग गया, आज तक चलता है थोड़ा बहुत। तो जो सुपरिचित रास्ता नहीं है, अपरिचित रास्ता है, सुपरिचित नहीं है, चलना कठिन लगता है। लेकिन कल्याणकारी रास्ता अपरिचित होता है, क्योंकि कल्याण के पथ पर आज तक चले नहीं, अकल्याण हमने किया है। परांच खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षतावृत्ति चक्षुवमृतत्वमिच्छन। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए तस्मात् परांग पश्यत, इसलिए हम बाहर देखते हैं, नांतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं देखते, अपनी तरफ नहीं लौटते। कश्चित धीरः, कोई धीरवान पुरुष, प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, प्रत्यक भीतर आत्मन, आत्मा को ऐक्षत देखता है, समझता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, आवृत्त चक्षु इंद्रियों को समेट कर अमृतत्व इच्छन, अमरता की इच्छा लेकर, आनंद की इच्छा लेकर, सुख शांत की इच्छा लेकर प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़कर बाहर निकाला है, इसलिए आदमी बहिर्मुख है। कोई विवेकवान पुरुष आत्मशांत की इच्छा लेकर के अपनी इंद्रिय मन को समेटकर अंतर को देखता है, अपने में लौटता है। देखने का मतलब है अपने में सिमट आना। अवघट चले सो नगरी पहुँचे। जो अपरिचित रास्ते में चलेगा, बीहड़ रास्ते में चलेगा, वो नगरी में पहुंच जाएगा। और बाट चले सो लूटे, सुपरिचित रास्ते में चलेगा वो लुट जाएगा। आज तक जिस ढर्रे में आप चले हैं उसी में चलते रहे तो अपने को गंवाओगे। अब उसके उल्टा चलो। स्वाद में आसक्त थे, अब स्वाद को जीतो। रूप में आसक्त थे, रूप को छोड़ो, रूप का मोह छोड़ो। देखते देखते जिंदगी बीत गई, रूप की वासना न मिटी। खाते खाते बुढ़ा गए, स्वाद की आसक्ति न खत्म हुई। संसार के प्राणी पदार्थों का संगम करते करते जिंदगी बीत गई। तृष्णा बनी है। भोगों से कभी तृप्ति होती है? त्याग से तृप्ति होती है। अंतर्मुख होके देखिए, सिमट आइए। जिस क्षण आप पूर्ण अंतर्मुख हो जाएंगे, परमानंद। ये बाहर सोच सोच करके क्लेश है। सोचना बंद हो, अंतर्मुख होइए, परमानंद है। अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे।
अपरिचित कल्याण पथ अपरिचित है, कठिन लगता है क्योंकि इसमें संयम और त्याग की जरूरत है, परंतु इसी पथ में चल करके नगरी में पहुंचोगे। माज मझरिया बसेस जाने जन हुई हैं सो थीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुर की नगरिया सुख सोयदास कबीरा हो। जो माज मझरिया में बसना जानेगा वो आदमी स्थित पाएगा। माज मझरिया अपने आप में, निर्भय भय तहाँ गुर की नगरिया सुख सोयदास कबीरा हो। साधक निर्भय होकर के गुरु के नगर में सुख से सोता है। एक गुरु का नगर सत्संग है और दूसरा गुरु का नगर आत्मस्थित है। सत्संग में निवास करके साधक आनंदमय रहता है और उस सत्संग के परिणाम में जब वो अंतर्मुख हो जाता है और अपने आप में स्थित हो जाता है, फिर तो वही असली गुरु नगर है। उस गुरु की नगरी में अवघट चलने वाला पहुंचता है। अवघट चले सो नगरी पहुंचे। कठिन रास्ता में चलेगा वो नगरी पहुंचेगा। त्याग कठिन रास्ता लगता है, त्याग सरल है। त्याग से सब उपद्रव खत्म है, लेकिन आदत है भोग की तो लगता भोग ही सरल है। अवघट चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले सो लूटे। सुपरिचित विषय वासनाओं के पथ में फिर चलोगे तो लूटोगे। एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के छूटे। साहब कहते एक ही जेवड़ी में रस्सी में सब बंधे। कौन बंधा कौन छूटा? सब तो बंधे। एक जेवरी सब लपटाने, वो कौन सी जेवरी है? जेवरी नाम जेवरी रस्सी, वो है तृष्णा की, ऐषणा की। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन तीन ऐषणाओं की समवेत बटी हुई रस्सी है। पुत्र ऐषणा, पुत्र की इच्छा होना, हमें पुत्र मिल जाए। पुत्र मिला तब वित्त ऐषणा, क्योंकि पुत्र को संपन्न करने के लिए धन चाहिए। पुत्र और वित्त की ऐषणा के बाद तब लोक ऐषणा, लोग हमें जाने, हमारा पुत्र आगे नाम चलाए। ये और भी पद प्रतिष्ठा, पूजता, गुरुआई, महंती, मठाधीश हो करके अपना नाम फैलाने की इच्छा, ये सब जेवड़ी में बंध जाना। एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के छूटे। ऐषणा की जेवड़ी में सब बंधे। साहब ने बीजक में कहा है, बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। काहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, एक बेल है, लता है जो त्रिभुवन में लिपटी। त्रिभुवन का लाक्षणिक अर्थ है पूरा संसार। वेदों में भूर्भुवः स्वः ये तीन आता है। गायत्री में इसको कहा जाता है। शुद्ध गायत्री में तो नहीं कहा जाता, उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। लेकिन पीछे से ओम भूर्भुवः स्वः लगाया गया। भूर्भुवः स्वः। भूर का मतलब भू, पृथ्वी। भुव का मतलब अंतरिक्ष। स्व का मतलब चमकता हुआ मंडल। भू ये पृथ्वी है, भुव इसके ऊपर आकाश है, और स्व जो स्वर्णिम चमकता हुआ तारा मंडल है। ये तीन लोक की कल्पना की गई है। तीन लोक का लाक्षणिक अर्थ है, त्रिभुवन का लाक्षणिक अर्थ है पूरा संसार। और उसको और यहाँ के प्रसंग अनुसार कहा जाए तो त्रिगुणी जीव, सत रजतम, ये तीन संस्कारों से आवेष्टित मनुष्य प्राणी के हृदय में एक लता लिपटी है।
वो ऐषणा और तृष्णा की। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, त्रिभुवन में सबके मनों में एक बेल लिपटी हुई है, वह है तृष्णा के। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, उसमें बंधे हैं ज्ञानी भी नहीं छूट रहे हैं। बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन छूटे नहीं। काहीं कबीर हम जात पुकारा, साहब कहते हैं हम पुकारे जा रहे हैं, पंडित हुए सुले विचारा। इसमें जो पंडित होगा विचार लेगा। पंडित का मतलब है जिसकी बुद्धि सत्यासत्य विवेकिनी हो। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा होती है। यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा होती है वो पंडित होता है। यहाँ पांडे तिवारी की बात नहीं है पंडित का अर्थ। पंडित का अर्थ है विवेकी। पंडित होए सोले विचारा, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है वाचिक ज्ञानी, शास्त्रीय ज्ञानी, बौद्धिक ज्ञानी। और ज्ञानी का असली अर्थ है निर्मोही। ये कई बार आपसे कहा करता हूँ कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सर्वथा ज्ञानी हो और अथवा सर्वथा अज्ञानी हो। हर व्यक्ति कुछ जानता है, इसलिए कोई अज्ञानी नहीं। और हर व्यक्ति बहुत कुछ नहीं जानता है, इसलिए अज्ञानी है। एक बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, तो उसके लिए वो अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर के विषय में तो ज्ञानी है ही। इसलिए लौकिक दृष्टि में सभी ज्ञानी अज्ञानी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी उसे कहते हैं जो मोहग्रस्त है, ज्ञानी उसे कहते हैं जो निर्मोह हो गया है। तो ज्ञानी का तो अर्थ है निर्मोह, लेकिन यहाँ ज्ञानी का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञानी। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। तो एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के छूटे। एक तृष्णा की जेवड़ी में सब बंधे हैं, और उसमें कौन बंधा कौन छूटा क्या कहा जाए। जो तृष्णा को काट दे वो मुक्त होता है। हर जगह तृष्णा आकर के अपनी जगह बनाती है, हर स्थान पर। खाने में, पीने में, कपड़े में, लत्ते में, रुपए में, पैसे में, मान बढ़ाई में, चेला बनाने में। चेला बनाने का मोह जिनको होता है, जिस गांव में गए चेला कोई नहीं बना तो सोचते हैं कि आना बेकार हो गया। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं, भोजन बना लेते हैं, तब कहते हैं भाई अब चेला बनो तो भोजन करेंगे, तो नहीं करेंगे। अब गृहपति सोचता भाई ये तो ठीक नहीं है। महाराज भोजन कीजिए, जब बनना होगा बन जाएंगे। भाई हम भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम चेला नहीं बनोगे। अब विवेकी होगा तो कहेगा महाराज ठीक है, न भोजन करो। साधु को भोजन न करना अच्छा ही है, कभी न करें, अच्छा उपवास है, वो नहीं बनेगा। लेकिन बेचारा सब विवेकी तो होते नहीं, भावुक होते। अरे महाराज भोजन नहीं करेंगे पाप पड़े। अच्छा महाराज दे दो मंत्र। ये कोई मतलब हुआ? शिष्य गुरु के पीछे लगे, गुरु शिष्य के पीछे न लगे। चेला बनाने की तृष्णा होती है तो चेला कोई नहीं बना तो आने बेकार है, जीवने बेकार है। हर जगह तृष्णा अपना काम करती है। सारी तृष्णाओं के कट जाने पर शांति मिलती है। हर प्रकार की तृष्णा के जाल को काट देना। एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के चूटे। मंदिर पैस चहुदिस भीगे, बाहर रहे तो सूखा। अगर मंदिर में, घर में घुसोगे तो सब तरफ से भीग जाओगे, बाहर रहोगे तो सूखा रहोगे। साहब की सूझ भी कैसी थी, वो कैसे प्रगल्भ थे, कैसे सोच लेते थे।
मंदिर मोह का मंदिर है, मान्यताओं का मंदिर है। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। ये बीजक की साखी है। मंदिर तो है नेह का, मोह का मंदिर है, मत कोई पैठो धाय, इसमें कोई दौड़ करके मत घुसो। और जो घुसेगा बिन सिर सेती जाए, बिना सिर के सेत मेत में जाएगा, सिर कटवा देगा। मंदिर पैस चहुदिस भीगे, अगर मंदिर में घुसोगे तो उसके सब दिशाओं में तुम भीगोगे, जहाँ जहाँ दौड़ करके जाओ वहीं वहीं भीगोगे। सारा मकान तो चू रहा है। जिस मोह के मंदिर में घुसे हो सब तरफ से चू रहा है, सारी इंद्रियों में तो छेद है, कहीं संयम नहीं है, कैसे कल्याण होगा। बाहर रहे तो सूखा, अगर मंदिर से बाहर रहोगे तो सूखा रहोगे, भीगोगे नहीं। मान्यताओं के मोह के मंदिर से अलग हो जाओगे तो विकार सब सूख जाएंगे। ये मनोविकार ही तो भवबंधन है। जैनों और बौद्धों की भाषा में आश्रव ही भवबंधन है। आश्रव भव हेतु स्यात्, आश्रव भव हेतु स्यात्, संबरो मोक्ष कारणम यतिर मुरहष्टो मुष्टिर अन्यदस्या प्रपंचनम। ये जैन दर्शन की व्याख्या है। आश्रव भव हेतु स्यात्, आश्रव भव है, आश्रव नाम झरना, मनोविकारों का जो प्रवाह है यही संसार सागर है। मन में जो मलिनता बह रही है, काम क्रोध लोभ मोह चिंता शोक विकलता उद्वेग अशांत, यही भवसागर है। आश्रव भव हेतु स्यात्, संबरो मोक्ष कारणम, इनका संबर हो जाना, रुक जाना, सुख जाना मोक्ष का कारण है। यही अरहत का उपदेश है। अरहत शब्द वेद में भी आया, अरहंत अरहत सतपथ ब्राह्मण में भी आया। पूज्य के लिए अरह पूज्य, अरहत पूज्य, अरह पूज्य, पूजना सत्कार करना। तो अरहत कहते हैं पूज्य को, अरहत कहते हैं जो अरि का हतन कर दे। दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ में अरि है काम क्रोध लोभ मोह, उसका जो हतन कर दे वो अरहत है। अरहत का ही उपदेश है, जीवन मुक्तों का यही उपदेश है कि मन के विकारों का प्रवाह भवसागर है और मन के विकारों का प्रवाह सूख जाना मोक्ष है। और अन्य तो प्रपंचनम विस्तार है, जो और शास्त्रों में लिखा गया है उसका विस्तार है, उसकी भी जरूरत है। क्योंकि बिना विस्तार से समझे समझाए तत्व विवेक नहीं होता है। लेकिन मूल में कहें तो मनोविकार भवसागर है, मनोविकारों का सूख जाना उससे निवृत्ति है। भिक्षु विश्वासमापादि अपतो वासवक्षयम, ये तथागत बुद्ध ने कहा। भिक्षु विश्वासमापादि, अय भिक्षुओं निर्वाण का विश्वास तब तक मत करो, मोक्ष का विश्वास तब तक मत करो। अपतो आसवक्षयम, जब तक आश्रव का क्षय अप्राप्त है, यानी जब तक वासना की निवृत्ति की स्थिति नहीं आई है, जब तक मन की मलिनता समाप्त नहीं हुई है, निर्वाण की आशा मत करो। अगर क्रोधित होते हो, मोहित होते हो, लोभित होते हो, काम वासना में बहते हो, ईर्षा करते हो, चिंता करते हो, उद्वेगित होते हो, तो विश्वास मापात, निर्वाण कहाँ है? भिक्षु
विश्वास मापात अपतो आसवक्षयम। आश्रव क्षय अप्राप्त होने तक निर्वाण की आशा मत करो, आश्रवों का क्षय करो। जो इंद्रियों में छेद है सब बह रहा है, विकृत हो, बिलबिला रहे हो, संभालो अपने को। टंट घंट काम न करेगा, नखरा बनाए राम न मिले हैं। पुराणों में, महाकाव्यों में, अनेक संप्रदायों की किताबों में जो सस्ते नुस्खे बांटे गए हैं, उस चक्कर में पड़ोगे तो बीच में डूबोगे। ये नाम ले लो पाप कट जाए, ये मंत्र पढ़ लो पाप कट जाए, इस नदी में नहा लो मुक्ति हो जाए, ये सब झूठी बातों में मत पड़ना। नदी में नहाना ठीक, कोई मंत्र जपना ठीक, कोई नाम जपना ठीक, ये सब बुरा नहीं, लेकिन बंधन का कटना है, मोह का कटना, आसक्ति का कटना। मंदिर पैस चहुं दिस भीगे। मोह के मंदिर में, वासनाओं के मंदिर में, इंद्रिय विकारों के मंदिर में बैठ करके सब तरफ से भीगोगे। बाहर रहे तो सूखा, इससे बाहर हो जाओगे तो सूखा हो जाएगा। ममता मोह छोड़ दोगे तो बिल्कुल निर्विषय हो जाओगे। दिया सलाई सूखी है, काड़ी सूखी है तो जरा सा घिसो, आग फक से जल जाएगी, गीली में नहीं जलेगी। मन इंद्रिय जब विषय वासनाओं से सूख जाएंगे तब ज्ञान प्रदीप्त होगा। मंदिर पैस चहुं दिस भीगे, बाहर रहे सो सूखा। सरि मारे सो सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। सरि मारे, सरि मारे सरनाम संपूर्ण, जो संपूर्ण रूप से अपने को मार देगा वो सदा सुखी हो जाएगा। अन मारे ते दुखा, अपने को न मारेगा तो दुखी रहेगा। दूसरे को न मारो, अपने को मारो। अगर कोई आपको मारे तो भी उसको न मारो, ये साधना की बात है। व्यवहार वाली बात का अलग निर्णय करना, जैसा उचित होगा करना। कभी तो ऐसा भी कोई मारे तो न मारो, बल हो तो उसको मारो, लेकिन मारोगे तो जेल में जाओगे, ये भी समझ लो। तो जितना बन सके बचाओ, लेकिन अगर साधना करना है तो मारा मारी से बिल्कुल ही बचो। कोई गाली दे गाली ना दो, कोई मारे मारो ना। सरि मारे सो सदा सुखारे, संपूर्ण रूप से जो अपने को मार देता है वो सदा सुखी हो जाता है। संपूर्ण रूप से अपने को मार देना क्या है? अहंकार को गला देना। घर में कोई गृहस्थ घर में पहुंचा, उसकी पत्नी किसी कारणवश उलझी थी और कड़ा बोल दिया, और पुरुष भी कड़ा बोल दिया, तो दुख हो गया। वो कड़ा बोला और पुरुष शांत रहा, बोला तो मीठा बोला, सुख हो गया। अपने को मार देना यही है। अगले आदमी ने कड़ा कहा, हम चुप रहे, और बोले तो मीठा बोले, ये अपने को मार देना। इसका फल कितना बढ़िया। ये एक अंश की बात हुई। इसी प्रकार सब तरफ से जो अपने को मार देता है, यानी सारी इंद्रियों को समेट लेता है, वो सदा सुखी हो जाता है। अन मारे ते दुखा, जो अपने को नहीं मारता। अपने को मारने मतलब अपनी मन इंद्रियों को अपने बस में करना, अपनी अहंता ममता को मारना। जो अपनी अहंता ममता को नहीं मारता है वो सदैव दुखी रहता है। अन मारे ते दुखा, सरि मारे सो सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। इस पर जितना विचार किया जाए कम है। अपने को मारो, अपने को मारो, अपने को मारो। मरो मरो हो गोरख मरण है मीठा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। जीवन में रहते रहते जो अपने को मार दिया, अपनी अहंता ममता को मार दिया, शीतल हो गया,
निर्वाण उसका हो गया, मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। सरि मारे सो सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। जो अपने मन इंद्रियों को नहीं मारा, अपनी अहंता ममता को नहीं मारा, वो दुखी रहेगा। बिन नयनन के सब जग देखे, लोचन रहते अंधा। काहे कबीर को समझ पड़ी है यह जग देखा धंधा। बिन नयनन के सब जग देखे, बिन नयनन का अर्थ है ये इंद्रिय और मन से ऊपर उठकर विवेक की दृष्टि से विवेकवान सारे संसार की स्थिति को देखते हैं। सब कुछ निर्माण और क्षय के रूप में प्रवाहित है, जिसको तथागत बुद्ध की भाषा में कहें तो उदय और व्यय। उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, निर्माण हो रहा है, विनाश हो रहा है। विवेक की दृष्टि से देखने वाला सब कुछ को क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य, सारा दृश्य क्षण क्षण उत्पन्न होता और लुप्त होता है। बचपन के सारे दृश्य लुप्त हो गए। मैं एक बार ननिहाल में गया था, तो दिवाली थी, तो दीपक जब शाम हुई और दीपक जलाए तो मैं ताक में रहूं कौन दीपक बुझता है। बचपन में भी मेरा झगड़ालू आदत नहीं रही, आत्मा झपटने की नहीं थी, कोई गलत काम करने की नहीं थे। ये नहीं कि दीपक को बुझा के उठा लाऊं, जो दीपक बुझे झट से उठा लाऊं और उसको छिपा के रखूं। खूब दीपक बटोरा, दरवाजे पर ईंटों का रोड़ा था, उसी का ढेर था, उसी में जगह बना बना करके और खूब दीपक बटोरा। आज भी याद होती है, क्या उम्र रही होगी। मैं तो समझता था खजाना बटोर लिया। जब वहाँ से चला तब चाहा दीपक ले जाऊं तो लोग हंसने लगे, ये सब बटोर करके कहाँ ले जाओगे। सब दीपक लोग छोड़वा दिए। वैसे चला आया ननिहाल से। वो सब बातें याद करता हूँ, अब वो सब लौट सकता है, और लौट आए तो कोई फायदा है। लड़कपने तो था, क्या रहता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने पूर्व की घटित घटनाओं को याद करें, उसमें क्या है, कुछ धरा है। सब भागा जा रहा है, देखते देखते सब भागा जा रहा है। आपका कुछ नहीं इस संसार में। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, मेरा कुछ नहीं है और कोई नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूँ। न मैं किसी का हूँ, न मेरा कोई है, और न मेरा कुछ है। यही वास्तविकता है। क्या ये गूढ़ तत्व है। हमारे गुरुदेव के शरीर छूटे 5 वर्ष हो रहे हैं, हो गए। उनका कहाँ क्या है। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव बहुत पहले शरीर छोड़ दिए। और भी महापुरुष, पिता पितामह, दादा बाबा और परपाजा जिनके अभी बाड़े हो, हम लोगों का क्या रहेगा। बिन नयनन के सब जग देखे। विवेकवान ये इंद्रिय और मन को जीत कर विवेक की दृष्टि से सारे जगत को आगमापाई के रूप में देखते हैं। सब कुछ उदय व्यय हो रहा है, सब कुछ बन और बिगड़ रहा है, कुछ हमारे हाथ में नहीं। लोचन रहते अंधा। लेकिन संसार के लोग तो लोचन रहते अंधा, आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। तनिक तनिक बातों को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, लूट फूंक रहे हैं, दूसरे का हक दबा रहे हैं, और अपने हक छोड़ करके जाने वाले हैं और दूसरे का हक दबा रहे हैं। कहीं कबीर को समझ पूरी है, यह जग देखा धंधा। साहब कहते जगत के धंधे को देख करके कुछ कुछ समझ में बात आई। ये विनम्रता की भाषा है। कहीं कबीर कुछ समझ परी है, यह जग देखा धंधा। मुझे भी कुछ समझ में आई। कैसे आई बात। ये जग देखा धंधा, ये जगत के धंधा को देखा
तो मेरी बुद्धि में भी बात समझ में आई कि कुछ अपने हाथ में है नहीं। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे, निराधार भय पार, अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे, एक जेवरी सब लिपटाने के बांधे के छूटे, मंदिर पैस चहु दिस भीगे, बाहर रहे ते सूखा, सरि मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दूखा, बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन रहते अंधा, कहें कबीर का समझ परी है, यह जग देखा धंधा। जिनको घूमना हो 5 मिनट के लिए घूमाएं।